हे एवरीवन, कैसे हो भाई? तो भाई कल की वीडियो कैसी लगी ये बताओ। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल पर जो चीजें समझ आई है और जो चीजें समझ नहीं आई है अभी कमेंट डाउन कर दो, उनको भी हम क्लियर करेंगे भाई कमेंट में। हम कमेंट को पढ़ते हैं और भाई उसका आंसर देंगे। तो जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ भाई, वो करने वाले हैं भाई होम टैब, यानी कि बेसिक लेवल होम टैब को स्टार्ट करेंगे भाई एक्सेल में। किस चीज का क्या फंक्शन है उसको यूज करना भाई हम इसके अंदर सीखेंगे भाई। क्लियर? तो भाई चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कट कॉपी पेस्ट कमांड के बारे में जानेंगे। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। भाई कट कमांड क्या होती है? मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कट किया और कहीं पर भी रखकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कट कमांड ने क्या किया, एक जगह से उसे निकाला और किसी सेकेंडरी जगह पर उसे पेस्ट कर दिया। ये होती है भाई कट कमांड हमारी। यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस का वर्क, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कौन कराएगी भाई, हमारी कट कमांड कराएगी भाई। क्लियर? अगला आ जाता है भाई हमारा कॉपी कमांड। यानी कि इसी को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे रखकर पेस्ट किया और यहाँ पर रखकर मैं इसे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि मेकिंग डुप्लीकेट्स, यानी कि डुप्लीकेट्स बनाने का जो काम करेगी वो हमारी क्या करती है, कॉपी कमांड करती है भाई। एक्सेप्ट? क्लियर? अब जानते हैं भाई, एक सिंपल से एग्जांपल से और जान लेते हैं भाई कॉपी कमांड को। जैसे कि मार्केट में आप जाते हो भाई फोटो कॉपी कराने में, यानी कि फोटो कॉपी कराने जाते हो। अब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देकर कहते हो भाई इसकी फोटो कॉपी करो। मान लो आपका आधार कार्ड है। अब जो फोटो कॉपी करता है वो ये आपको थोड़ी ना बोलेगा लो भाई ये आपकी जीरोक्स रही। वो आपका क्या नाम है कि ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास थोड़ी ना रखेगा। यानी कि ओरिजिनल भी आपके पास रहेगा और उसकी डुप्लीकेट भी आपके पास रहेगी। ये करता है भाई हमारी कॉपी कमांड। और दोनों कमांड के साथ हमारी क्या यूज होती है भाई, पेस्ट कमांड। यानी चिपकाने के लिए कोई ना कोई सोर्स तो हो, या तो कट करके सोर्स लेंगे या कॉपी करके हम वो सोर्स लेंगे। क्लियर? आगे चलते। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की होती है भाई कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। आगे आते हैं भाई, ये होता है भाई हमारा फॉन्ट फैमिली। अब जैसे कि जो हमारा ये लिखा हुआ है इसका हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं भाई क्या, फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं लोग। इसको चेंज करना है तो ऐसे भाई हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स में कर सकते हैं। आगे जानते हैं भाई हम, भाई साइज को बड़ा करना है या तो आप यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से ही बड़ा कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। अगला आता है भाई बोल्ड करना। जैसे कि ये हमारे टेक्स्ट लिखे हैं इसको हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक करना हो यहाँ से तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर सकते हो। हमारे पास डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसके अंदर डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की होती है कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की होती है कंट्रोल प्लस यू। एग्जैक्ट? क्लियर? आगे जानते हैं भाई हम इसमें क्या, बॉर्डर के बारे में जानते हैं। अब देखो मैं कंट्रोल प्लस वी पी करता हूँ तो इसमें हमारी लाइन सारी है ना, ये ए बी सी डी सारी लाइन आ रही है। देखो मैंने इसमें सेटिंग चेंज की हुई है, जब आ रहा है नहीं तो नहीं आता ये। अब देखो मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ तो इसमें क्या है कि भाई हमारा प्रिंट में कोई भी लाइनें नहीं आ रही है। अगर हमें ये लाइनें लेके आनी है तो हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या दे सकते हैं वो आपके ऊपर है, आप कौन सा बॉर्डर यूज कर रहे हो। मैं दे देता हूँ इसमें क्या, ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। अब देखो कंट्रोल प्लस पी करके हमारी सारी लाइनें आ रही है। और भी अलग अलग बॉर्डर है भाई, बॉटम का चाहिए बॉटम का आ जाएगा, टॉप का चाहिए टॉप का चाहिए, आउटसाइड चाहिए आउटसाइड चाहिए। जो भी आपको बॉर्डर देना है आप यहाँ से बॉर्डर इसके अंदर दे सकते हैं। आगे आता है भाई इसको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, फिल कलर बोलते हैं इसे। जैसे कि ये कलर फिल हो गया, टेक्स्ट का चेंज करना है लो भाई टेक्स्ट का चेंज हो गया। तो इसे हमको क्या बोलते हैं, फिल कलर बोलते हैं। ऐसे आप इसमें फिल कमांड भी दे सकते हो। आगे जानते हैं भाई हम इसमें
सिलेक्ट करते हैं। ये होता है भाई हमारा अलाइनमेंट सेक्शन। देखो एक एक सेल में करके दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ एक सेल को। और भाई मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ पे भी मेरे को करना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट सेक्शन से इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को इन सभी को करना है, गया मैं सेंटर दे दिया, बिल्कुल क्लियर। आगे जानते हैं भाई, इसको मूव भी कर सकते हो भाई किसी भी एंगल में, जैसे कि हेडिंग मान लो इसको हमें मूव करना है तो हम इसको किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। आगे आता है इंक्रीज इंडेंट करना है, इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो, डिक्रीज इंडेंट करना हो डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो। क्लियर भाई। और ये शो हाइड अनहाइड का इतना यूज नहीं आता भाई हमारा इसका। ये हमारा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, इसका इतना यूजेबल। मेन आता है भाई हमारा रैप टेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिखा मैंने, और मैं इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। देखो अभी एक सेल से बाहर जा रही है, मेरे को एक सेल के अंदर चाहिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, वो एक सेल के अंदर हमारा डाटा आ जाए। बट दिक्कत क्या हो गई भाई हमारी इसमें, ये पूरी की पूरी हमारी रो डिस्टर्ब हो गई। हमें पूरी रो डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो भाई इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और इसी में एक ऑप्शन आता है भाई स्ट्रिंग टू फिट, यहाँ से हम इसको स्ट्रिंग टू फिट भी कर सकते हैं, यानी कि सिक कोड दिया गया। क्लियर, हटा देते हैं भाई इसको। अगला ऑप्शन आता है जो हमारा बहुत यूजेबल है भाई, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज क्या है, मान लो इतने सेलों का मेरे को क्या बनाना है, एक सेल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं हम लोग। इसमें अलग अलग ऑप्शन भी है जिनका हमें यूज कर सकते हैं। मर्ज एक्रॉस, रो रो मर्ज हो जाएगी भाई हमारी, मर्ज सेल पूरे का मर्ज हो जाएगा, बट डाटा हमारा सेंटर में नहीं आएगा। और लास्ट है भाई हमारा इसमें अनमर्ज। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक एक्सेल करा रहा हूँ, जो ऑप्शन छूट जाएंगे ये समझ लेना, एडवांस एक्सेल की जो सीरीज निकालूंगा ये बेसिक कंप्लीट करा के उसमें वो आएंगे, जैसे कि पूरे डीप में आएगी। ये फोंट का भी हमारा डीप में आएगा, अलाइनमेंट सेक्शन भी डीप में आएगा भाई हमारा, पेज स्पेशल भी हमारी डीप में आएगी भाई पूरी की पूरी। क्लियर। जो अभी स्किप कर दे कर दूंगा, ये मत समझना कि वो हमने भाई छोड़ दिया, हम नहीं कराएंगे, उसे हम कराएंगे, बट क्या नाम है कि एडवांस एक्सेल में कराएंगे। आगे आता है भाई फॉर्मेट एज ए टेबल, बनी बनाई टेबल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि तो फॉर्मेट एज ए टेबल पे गए, अरे यार सिलेक्ट हो जा, फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाके हम यहाँ से क्या कर सकते हो, टेबल को ही बना सकते हो। मैंने कैंसिल कर दिया है, नहीं तो आप ओके कर दोगे टेबल बन जाएगी भाई। टेबल बनाने की शॉर्टकट की भी होती है भाई, कंट्रोल+T, यहाँ से हम टेबल को ही बना सकते हैं। आगे आता है भाई हमारा सेल का स्टाइल, यहाँ से कि आप सेल का स्टाइल भी दे सकते हो भाई इसके अंदर, जैसे कि हेडिंग नॉर्मल दे देते हैं। ऐसे आप इसमें क्या कर सकते हो, सेल का स्टाइल भी दे सकते हो। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है भाई हमारा क्या, इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, मान लो मेरे को नेम और हिंदी के बीच में क्या देना है भाई, एक पूरे का पूरा कॉलम देना है। अब ये थोड़ी ना कि आप इस पूरे डाटा को डिलीट करोगे और दोबारा बनाओगे, काफी समय खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गए और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम कर देंगे लोग, नया का नया कॉलम। और अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिलीट शीट कॉलम कर देंगे। अगर आपको रो चाहिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट शीट रो कर देंगे। हटानी है तो डिलीट शीट रो कर देंगे। क्लियर। वहां से आप शीट को इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इसमें यहाँ नीचे से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। शॉर्टकट की होती है भाई कंट्रोल++ इंसर्ट की, और नई शीट को इंसर्ट करने के लिए Shift+F11 को आप प्रेस कर सकते हो। आगे आता है भाई हमारे इसमें फंक्शन, जैसे कि मैंने टोटल किया हुआ, आप इसको सिलेक्ट करो, ऑटो सम पे क्लिक करो, तो हमारा क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा इनका ऑटोमेटिकली। आगे जान लेते हैं फिल कमांड के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और मेरे को इसको नीचे तक फिल करना है, तो मैं इस पे जाके क्या कर देता हूँ, डाउन। ऊपर करना है तो आप क्या कर दो, अप कर दो। लेफ्ट राइट इसमें आप दे सकते हो, सीरीज का भी आएगा, जस्टिफाई का भी आएगा, फ्लैश फिल का भी। बट मैंने इतनी बार बताया, अभी एडवांस एक्सेल नहीं, बेसिक जानो भाई, पहले बेसिक तो यूज करना जान लो आप इसमें। क्लियर। अगला आ जाता है भाई हमारा इसमें, ये क्लियर कमांड होती है। जैसे कि इसको मैं पूरी को सिलेक्ट करता हूँ, इस पे गया, क्लियर और कर दूंगा तो सारा इरेज हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो जो हमने इस पे डेंटिंग पेंटिंग रंग पेंट कर रखा है वो क्लियर होगा। अगला आ जाता है भाई क्लियर कंटेंट, कंटेंट डिलीट होगा भाई हमारा इसमें। और अभी तक आपकी क्लियर कमेंट और क्लियर लिंक और हाइपर लिंक अभी नहीं आया है, तो वो कंटेंट जब आएगा तो आप उससे ये समझ लेना यहाँ से क्लियर कंटेंट भी होगा और क्लियर लिंक भी होगा। आगे आ जाती है भाई शॉर्टिंग आ जाती है, जिस आप इसको अरेंज कर सकते हो, यानी कि ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर। ए टू जेड असेंडिंग, जेड टू ए डिसेंडिंग। कोई चीज ढूंढनी है फाइंड का यूज कर सकते हो आप इसमें। क्लियर। ये था भाई हमारा होम टैब। इसमें कोई डाउट समस्या परेशानी हो तो भाई कमेंट कर दो, कमेंट को पढ़कर उस चीज को हम ठीक करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर आउट कराएंगे भाई। इतनी वीडियो देख लियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो।